फॉर 23 अगस्त दोस्तों, मिड वीक एनालिसिस में आपका स्वागत है। लास्ट वीकेंड में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीकेंड एनालिसिस बिकॉज कुछ खास वैसे बोलने को था नहीं और मैं था दिल्ली में सीए कॉन्फ्रेंस में। आप लोग सबके साथ मैंने फोटो भी शेयर किया था। तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे और एक स्टेडियम बुक था और बहुत मजा आया उनके साथ बात करके। और अगर आपने वो अटेंड किया, अगर आप वो सीए स्टूडेंट्स में से कोई है तो कमेंट में लिखिएगा मैं था ताकि मैं आपको रिप्लाई बैक करूं। दोस्तों, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस हैशटैग प्राउड इंडियन, हैशटैग प्राउड इंडियन। आज बहुत जबरदस्त दिन है, चेहरे पे सबके स्माइल है, खुशी है। एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ दिस लवली अचीवमेंट आवर साइंटिस्ट हैव डन। मून के ऊपर में पहला कदम, लिटरली कदम ही हो गया ना। वैसे ठीक है, हम चले भी जाएंगे वहां पे, लेकिन लिटरली इट्स अ पहला कदम फ्रॉम इंडिया एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। और बस यहाँ से एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई है। एक्चुअली दोस्तों, एक बात आई थी, सोचा मैंने कि ये जो साइंटिस्ट है बहुत ही सिंपल लोग है ना। इनके ड्रेस वगैरह आपने देखा, कितने सिंप्लिसिटी से ये कपड़े पहन रखे थे। इनके मोटा मोटी सब एक ओल्ड एज टाइप जोन पे थे बिकॉज जितने लोग बैठे थे सब ऑब्वियसली लीडर्स तो पोडियम पे बैठे थे या चेयर पे बैठे थे और उसके साथ उनके जो जूनियर्स थे वो तो पीछे होंगे, दिखे नहीं। बट कितनी सिंपल लाइफस्टाइल। मुझे एक बार ऐसे लगा कि अगर ये साइंटिस्ट सोचते कि यार मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना, मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो सोचिए क्या होता है देश का, कैसे ये हम मिशन अपने देश में कर पाते। नहीं ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अरे सब लोग अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने उतर जाएंगे तो देश कौन चलाएगा। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप कुछ ऐसा कर सके जो एक बदलाव देश में लेके आए, एक डेवलपमेंट देश में लेके आए, एक अपने कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, तो वो आप करिए। क्या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ये इम्पैक्ट सोसाइटी को देता है या इट्स इट्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री? ये बात सोचने लायक है। कैश मार्केट मैं बिलीव करता हूँ, यस, बिकॉज कैश मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर को आप लिटरली पैसा दे रहे हो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, उसका मार्केट कैप बढ़ा रहे हैं, तो वो और लेवरेज कर पाता है अपने आप को और बिजनेस एक्सपेंशन कर पाता है। लेकिन डेरिवेटिव समहाउ मुझे लगता है, ऑल्दो मेरी जो उपज है, मेरा जो करियर है पूरा डेरिवेटिव्स के अराउंड रहा है, तो मैं ज्यादा उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ। बट एक आम आदमी के लिए मुझे लगता है डेरिवेटिव्स थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। तो कैश मार्केट पे फोकस करिए, कैश मार्केट पे फोकस करिए, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में जिस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिस तरह के पैसे बन सकते हैं, ये वापस से मार्केट ने बताया हमको लास्ट 1 से 2 महीने के अंदर में। और अगर आप बार बार ये चीज देख के नहीं सीख रहे हैं और मार्केट में नहीं इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। चलिए रिकॉर्ड करते हैं फटाफट, मार्केट क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जिन स्टॉक्स के ऊपर में आपको खासम खास ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। सो ब्रॉडली मार्केट, अगर मैं लास्ट 5-6 दिन की बात करूं, क्योंकि मैं शनिवार रविवार को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो 5-6 दिन की देखे तो करेक्शन के बाद में जो क्रिटिकल लेवल है 19,300, वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या स्टॉक सोशल के अंदर में, तो आपको पता होगा कि मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है मार्केट का 19,300, ये बहुत क्रिटिकल जोन है और यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट, डॉलर इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड था उसको नेगेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमेशा मेरे लिए एक चिंता रहता है कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और यूएस का यील्ड कर्व भी ऊपर जाएगा, तो यूएस का यील्ड कर्व अभी क्या ट्रेड कर रहा है देखिए फटाफट। यूएस का यील्ड कर्व मोटा मोटी 4.2% है, तो आज अभी मार्केट के अंदर में ये नीचे आ गया, विच इज अ गुड न्यूज। बट ओवरऑल ट्रेंड यूएस का यील्ड कर्व का ऊपर है, डॉलर इंडेक्स का भी ऊपर है, तो दिस इज अ स्केरी साइन फॉर मी। तो क्या निफ्टी इसके कारण बड़ा करेक्शन दे देगा या क्या निफ्टी में किसी तरीके का मेजर बाइंग आ जाएगी, यही प्रश्न हमको बॉदर करता है और इसी का जवाब हमको देखना है। तो निफ्टी के अंदर में ये एक डाउन ट्रेंड था, ये देख रहा, ये एक डाउन ट्रेंड था और निफ्टी कोशिश कर रहा है इस डाउन ट्रेंड को ऊपर जाने का, तो मतलब 19,450 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। मुझे लगता है निफ्टी का जो लेवल है 19,500, इसके ऊपर अगर निफ्टी चलेगा तो हमको निफ्टी के अंदर में किसी तरह का तेजी का पोजीशन करना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट के अंदर में मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, 19,300 के नीचे ही मार्केट शॉर्ट करने का लेवल था, तो अभी डेफिनेटली एंड डेफिनेटली शॉर्ट का तो मार्केट नहीं था। और आप देखिए इसको, इस थॉट को अटेस्ट करता है ये पर्टिकुलर
विंडो जिसपे दिख रहा है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड को नेगेट कर दिया, अब सुपर ट्रेंड प्लस आ गया, बैंक निफ्टी भी सुपर ट्रेंड प्लस आ गया बिकॉज़ बैंक निफ्टी ही पूरा ये रैली को लीड किया है। और ये हो, ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली इंडिया में आई है ना, अगेन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप आराम से इसमें पैसा बनाए होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि इस इंडिया में अगर पैसा बनाने आने वाले 5 साल में, तो स्मॉल कैप और मिड कैप इन पे फोकस कीजिए। अभी तो महँगे हो गए हैं, हो सकता है ऐसे करेक्शन आए, बट डेफिनिटली फोकस करने लायक है। फटाफट मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं और मार्केट का ब्रेथ क्या बोलता है? यस, मार्केट का ब्रेथ जो ओवरली बॉट ज़ोन हो गया था यहाँ पे, अभी धीरे-धीरे मार्केट का ब्रेथ जो है वो न्यूट्रल ज़ोन में आ गया है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। तो अगर मार्केट को रिकवर करने का चांस मिलता है डॉलर इंडेक्स के कारण, तो अच्छी रिकवरी आ सकती है। या डॉलर इंडेक्स अगर हड़बड़ी से ऊपर जाता है, जिसका मुझे संभावना कम लग रहा है अभी भी, हड़बड़ी से ऊपर जाता है, तो डेफिनिटली एक सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में आ सकती है। और ओवरऑल मार्केट का जो रेंज है 19,300 से 19,500 का रेंज एस्टैब्लिश हो। नाउ स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रैली चल रही है स्टॉक्स में। अगर आप स्टॉकेज सोशल में मेरे साथ जुड़े हुए स्टॉकेज क्लब में, तो बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंटली चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरह के स्टॉक्स पे आपको दिमाग लगाना चाहिए। जैसे एक स्टॉक है, मैंने स्टॉकेज सोशल में मेंशन किया है, जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये बस मेरा एक स्टडी मैंने आपके साथ में शेयर किया है, मेरा कोई इसमें इनफैक्ट ये सारे स्टॉक्स है जो मैंने सोशल में अभी तक मेंशन कर रखे हैं और हम इसको ट्रैक भी कर रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर में क्या हो रहा है। तो एक स्टॉक मैंने आज देखा, ये आज चला भी पेटीएम, इनफैक्ट मैंने मेंशन तो पेटीएम काफ़ी पहले कर दिया था, वो 906 के लेवल पे बंद हुआ, व्हेयरएज़ यहाँ पर मैंने जब पेटीएम मेंशन किया था सोशल में, तो वो था 877 पे। तो ऑलरेडी मेरे जो स्टॉकेज क्लब मेंबर्स हैं, वो लोग तो थोड़ा पैसा इसमें ऑलरेडी बना रहे हैं, बट मुझे लगता है ये जो पेटीएम का एक बेस यहाँ क्रिएट हुआ है, वीकली चार्ट में दिख रहा है वो बेस, यहाँ से मुझे लगता है पेटीएम अच्छा मूव दे सकता है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, और प्लीज़ आप ये सेफली अज़्यूम कर लीजिएगा कि मेरा भी इस स्टॉक में पोज़ीशन होगा, तो आप जो भी करें, सोच समझ के करें। अच्छा, एक क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये स्टॉक आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं आप इतना? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं देखता हूँ और जिनको आप भी देख सकते हैं। पहला सेक्टर रोटेशन, जो मैंने बार-बार कहा है कि सेक्टर रोटेशन से हमको एक आइडिया लगता है कि किस सेक्टर के अंदर में भी पैसा जा रहा है या किस सेक्टर से पैसा निकल रहा है। तो जो सेक्टर्स में इस तरह का पैटर्न होना जो 95-94% सारे सारे कंपोनेंट्स में दिख रहा हो, तो डेफिनिटली ये सेक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सेक्टर रोटेशन में डिलीवरी देखना इम्पोर्टेंट है। अगर हाई डिलीवरी किसी भी सेक्टर में हुआ, जैसे आज फेरो मैंगनीज के अंदर में 2.9 टाइम्स डिलीवरी हुआ एवरेज से, व्हिच इज वेरी गुड। अब इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो एक ही इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर में अगर इसके अंदर चले और अपने इसको डिलीवरी को स्टॉक वाइज देखें, तो देखिए सबसे ज्यादा डिलीवरी हुआ है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय, और उसके बाद में डिलीवरी यहाँ पर देखिए नागपुर फेरो में हुई है। तो फेरो अलॉय के अंदर में अच्छा डिलीवरी। अब इसको टेक्निकल अगर अपने देख ले, तो टेक्निकल वाइज अगर मैं मूविंग एवरेजेस का मोमेंटम को चेक करूँ, तो इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय जो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे, और बाकी सब स्टॉक्स के अंदर में नागपुर पावर अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब अगर इस स्टॉक को हम और फर्दर स्टडी करें, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉय, तो लेट्स गो टू इंडियन मेटल। वैसे आप स्टॉकेज में भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग व्यू के अंदर में चार्ट अच्छा स्टडी होता है। ये देखिए, वाओ, दिस इज लवली। वीकली चार्ट के अंदर में ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज इसमें डिलीवरी भी हुई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो एक आइडिया जनरेट हुआ, इसको मैं अपने जो मेरे स्टॉकेज क्लब मेंबर है उनको मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आपके सामने करता हूँ, चलिए दिखाता हूँ आपको कि अगर किसी को इस स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट तो वो देख सकता है। तो डॉलर, यहाँ पर डॉलर डालते हैं, डॉलर 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 का गया डॉलर, सॉरी अबाउट इट, डॉलर इंडियन मेटल्स, इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉय, IMFA, सॉरी IMFA होगा, IMFA, IMFA वीकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, और मेरे जो क्लब मेंबर है उनको ये स्टॉक मिल जाएगा। और सिमिलरली तुरंत ही इस स्टॉक को मैं अपने ट्रैकर लिस्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया IMFA, ताकि जो भी क्लब मेंबर है जिनको मैंने पोस्ट किया है उनको फॉलो ऑन इसमें और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बताने का काफी हद तक दायित्व जो है वो मेरा हो जाता है। तो ये मेरा एक प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया है। और अगर आप स्टॉकेज के कोई यूजर है, तो आप खुद भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं।
सेक्टर रोटेशन से कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न से कर सकते हैं, कुछ भी तरीका जो आपको एक लगता हो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे स्ट्रैटेजीज के अंदर में यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, उसको यूज कर सकते हैं। व्हाटएवर वर्क्स विथ यू, यू प्लीज यूज देम एंड फाइंड आउट स्टॉक्स जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाय द वे, एक और मैं आपको हैक देता हूँ, ट्रेंडिंग स्टॉक, इनको देखिएगा, बिकॉज टिपिकली जो स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक में आता है ना, पॉसिबिलिटी उसके अंदर में वो स्टॉक में फॉलो ऑन बाइंग या फॉलो ऑन एक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई रहती है। तो ये सब स्टॉक्स को भी देखिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्टॉक मोमेंटम में है, जो ट्रेंडिंग है, काफी हाई चांस है कि उन स्टॉक्स के अंदर में ही फॉलो ऑन बाइंग या सेलिंग आएगी। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए, मिड वीक का वीडियो था, तो आई होप इट वाज यूजफुल। और प्रोसेस 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 प्रोसेस, मेरा पूरा दायित्व यही है कि मैं आपको यही सिखाऊं कि प्रोसेस फॉलो करना है, और जितना हम प्रोसेस फॉलो करेंगे उतना हम अच्छा काम करें। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक